श्री देव नारायण भगवान की जय। इस प्रकार साधु माता रूपनाथ जी से बातचीत करती है और रूपनाथ जी से कहती है कि बाबा रूपनाथ जी, आपको गढ़खेड़ा में चलना पड़ेगा। खेड़ा चौसला दोबारा से बस रहा है, उसका सही मुहूर्त आपके हाथ से ही होना चाहिए। और अगर आप नहीं चलोगे तो मैं 12 बरस तो बाला देव को लेकर के देवास में रह कर के आई हूँ, और चाहे 12 वर्ष हो जाए मैं आपकी दूरी पे यहीं बैठी रहूंगी, लेकिन आपके बगैर मैं खेड़ा चौसला में पैर नहीं रखूंगी। इस तरीके से गुरु जी के और साधु माता के बातचीत होती है। और साधु माता से रूपनाथ जी कहते हैं कि धर्म की पूरी साधु नेतु का और नेवा का जो ये बच्चा है ये बड़ा ही वीर है। नेतू ने मेरे से कहा था कि बाबा इसके कान मत चीरना, मैंने इसके कान नहीं चीरे, इसको लंगोट नहीं लगाने दी, इसको पीताम्बर नहीं पहनाया, इसको मैंने साधु नहीं बनाया, लेकिन ये बहुत ही पराक्रमी है, बहुत ही वीर है और इसको तू ले जा, मैं गढ़गोटा में नहीं जाऊंगा। लेकिन साधु जी नहीं मानती है, तो बाबा रूपनाथ जी साधु से कहते हैं कि कल सुबह पूनम है और पूनम के सूर्य उदय के समय ही गढ़गोटा में जाकर के भाला गाड़ देना। और अब ऐसे करो, मैं सीधा सुबह जल्दी गढ़गोटा में आ जाऊंगा, अब मैं साधु तेरे साथ नहीं चलूंगा। इस प्रकार कह कर के साधु माता कान भांगी को लेकर के आ जाती है। खारी नदी के किनारे डेरे डाल रखे थे। खारी नदी से थोड़ी दूर पर ही गढ़गोट है और गढ़गोटा में आकर के कान भांगी को लेकर के साधु माता आ जाती है। बाला देव जी और कान भांगी दोनों भाई भुजा पसार के मिलते हैं और बहुत ही खुशी होते हैं। साधु माता कान भांगी के बारे में बाला देव को सारी बात समझा देती है। सुबह जल्दी गढ़गोटा में बसने का मुहूर्त था, वहां से जल्दी उठ करके अपने डेरे को लेकर के अपनी गायों को नापा। गढ़गोटा में नहीं ले जाता है, खारी नदी के किनारे जब गढ़गोटा लूट लिए थे तो राणा के कब्जे में गढ़गोटा आ गए थे, तो खारी नदी के किनारे जो मैदानी क्षेत्र है उसमें फसल होती थी, उसमें चना और गेहूं की फसल उस समय थी। तो उस समय नापा ग्वाल अपनी गायों को जो खेत थे उन खेतों में छोड़ देते हैं और सारे खेतों को नुकसान करवा देते हैं। और बाला देव जी से कहते हैं कि बाला देव जी, ये मेरी गायों की चराने की जगह है और ये सवाई भोज के समय की है। अब ये किसी ने खेत बो दिए, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरी गाय तो यही चरेंगी, इनको कोई रोकेगा तो आप संभाल लेना। इस तरीके से नापा ग्वाल गायों को खारी नदी के किनारे के खेतों में छोड़ देते हैं और बाला देव जी, साधु माता और सारा लवाजमा गढ़गोटा के लिए रवाना हो जाता है। गढ़गोटा में जाकर के सूर्य उदय होते ही गुरु रूपनाथ जी वहां पहुंच जाते हैं। गुरु रूपनाथ जी बाला देव जी का भाला गढ़वा देते हैं और गढ़गोटा पे कब्जा कर लेते हैं। सारे लोग अपने महलों की साफ सफाई करने के लिए लग जाते हैं। साधु माता, बाला देव जी और गुरु रूपनाथ जी क्या तैयारी करते हैं। गुरु रूपनाथ जी कहते हैं कि साधु गढ़गोटा पे आज ही अपना कब्जा जमा ले और जो भी इस चौकी के रखवाले हैं, राणा के जो भी सैनिक है, उनको यहाँ से भगा दे। और कोई बात की चिंता मत कर, अगर राण का राजा अपनी सेना को भेजेगा तो बाला देव जी और कान भांगी बहुत है, और जब तक नहीं भेजता है जब तक आप यहाँ अपने गढ़गोटा को संभालो और इन पे कब्जा करो। साधु माता से रूपनाथ जी कहते हैं कि साधु, सारे खेड़ों में 24 गांव बसाए थे सभी भाइयों ने, सभी खेड़ों में दीपक जलवा दो, सभी खेड़ों में मंगल गान करवा दो और सभी खेड़ों में जंगी ढोल बजवा दो, जिससे ये पता लग जाए कि खेड़ा चौसला और गढ़गोटा वापस से बस गए हैं। अब इस पर राणा नाराज होगा तो होगा, उसका भी उपाय बाला देव जी करेंगे और बाला देव जी उसको दोपहर दिन दहाड़े दोपहर को मारेंगे। इस बात की मेरे को पूरा विश्वास है, किसी बात की चिंता मत करना। साधु माता डरती है कि गुरु रूपनाथ जी, मैंने बहुत बुरे दिन देखे हैं, मैं नहीं चाहती कि मेरा छोटा बच्चा राणा से लड़ाई लड़े और मेरे को
ज्यादा नहीं, मैं तो मेरे गढ़गोठा को ही संभालूंगी। गुरु रूपनाथ जी कहते हैं बगड़ावतों की जितनी भी भूमि है साधु माता उस पर तेरा अधिकार है और उस पर तू पूरी पे कब्जा कर ले और जंगी ढोल बजवा दे। जहाँ जहाँ गढ़गोठा का एरिया है वो सब खेड़ा चौचला गढ़गोटा पूरे भसा दे, सब में दीपक जला करके मंगल गान करवा करके और ढोल बजवा करके अपना कब्जा साबित कर ले। इस प्रकार गुरु रूपनाथ जी साधु माता को निर्देश देते हैं। दिन भर साधु माता इस व्यवस्था में लगी रहती है। उसके साथ में 3 रानियां जो बालादेव जी के साथ आई थी वो भी इस व्यवस्था में लग जाती है। शाम होते होते सभी खेड़ों में दीपक जलाए जाते हैं। सभी खेड़ों में जितने भी देवी देवता थे उन सब की पूजा चालू कर देते हैं और शाम को मंगल गान गाए जाते हैं। उसके बाद में जितने भी खेड़े थे उन सबको दोबारा से बसाया जाता है। उनमें जो भी निवास कर रहे थे उन सभी गांवों में खुशियां मनाई जाती है। खेड़े चौसले गोठा का जितना भी बड़ा एरिया था उन सभी गांवों में दोबारा से खुशियां मनती हैं। बालादेव जी का सब स्वागत करते हैं। जैसे ही बालादेव जी का स्वागत गढ़गोठा में घुसते ही पेड़ पौधे करने लग जाते हैं। वहाँ एक पहाड़ी है, वो उस पहाड़ी के पत्थर भी बालादेव जी के स्वागत में झुके थे। वो पत्थर आज भी झुके हुए हैं। गढ़गोठा में एक पहाड़ी के जो पत्थर है वो आज भी झुके हुए हैं। जैसे बालादेव जी का आए थे जब उन्होंने स्वागत में अपना सिर झुकाया था उसी तरीके से पत्थर भी आज भी झुके हुए हैं। और जब से गढ़गोटा में को बसाया है उसके दूसरे दिन से ही वहाँ रौनक आ जाती है। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां छा जाती हैं। और उधर नापा ग्वाल जितने भी राजा ने खारी नदी के किनारे खेत बो रखे थे उन सारे खेतों में अपनी गाय छोड़ देते हैं और गाय सारे खेतों का नुकसान कर देती है। बालादेव जी अपने गढ़गोठा में चबूतरे पे बैठ जाते हैं। एक हाथ में बालादेव जी के सांप है, एक हाथ में बालादेव जी के कमल का फूल है। आध बई का बाट छोचू बाट बालादेव जी के पास में बीना बजा के बगड़ावतों के गुणगान गा रहे हैं और कान बांगी और बालादेव जी बगड़ावतों की सारी गाथा सारी बातें सुनते हैं। और बगड़ावत की बात सुनते सुनते बालादेव जी कहते हैं कि बाट जी हमको शुरू से अब तक की पूरी गाथा पूरी बगड़ावतों की गाथा सुनाओ। तो भाट जी कहते हैं कि मैं अगर गाथा सुनाने लगूंगा तो 12 वर्ष लग जाएंगे, मेरे से आप मोटी मोटी गाथा सुन लीजिए। उधर साधु माता भाट जी से कहती है कि भाट जी अगर इनको गाथा बताते हो तो सभी भाइयों को एक जगह हो जाने दो और सभी भाइयों को एक जगह हो जाने के बाद में आप गाथा सुनाना। रूपनाथ जी कहते हैं भाट जी आप ऐसे करो, साधु माता पत्र लिखेगी और आप मेंदुआ को जाकर के पत्र दीजिए और मेंदुआ को लेकर के आइए और भोना जी को लेकर के इकट्ठा इनको सबको एक जगह होने दीजिए। इस प्रकार साधु माता एक पत्र लिखती है बीसलदे के राजा के पास और बीसलदे के राजा को कहती है साधु माता पत्र में कि बीसलदे के राजा मेरे कुंवर मेंदू को और उसकी जो सेना है उसको और उसके पास जो भी मोहरे या धन जो भी रखा है वो सारा सामान जो नेवाजी आपको सौंप के गए थे वो सारा सामान सहित आप मेंदुआ को गढ़गोठा में रवाना करो। गढ़गोठा वापिस से बस गई है और खेड़े चौसले सारे के सारे दोबारा से जीवंत हो चुके हैं। अब आप मेंदू जी को रवाना कर दीजिए। साधु माता ये पत्र लिख के छोचू बाट को भेज देती है। छोचू बाट जाकर के राजा बीसलदेव से मिलते हैं। राजा बीसलदेव छोचू बाट से बगड़ावतों के बच्चों के बारे में समाचार पूछते हैं। छोचू बाट कहते हैं कि महाराज चौसला खेड़ा और गोठा वापिस से बस गई हैं, आप कुंवर मेंदुआ को भेज दीजिए। कुंवर मेंदुआ को बीसलदेव नहीं भेजना चाहता था इसलिए वो झूठ बोल देते हैं कि वो गए हुए हैं कहीं और वो काफी दिन में वापिस आएंगे। इस तरीके से कुंवर मेंदुआ को वहाँ नहीं मिलते हैं छोचू बाट को। और बीसलदेव राजा कहते हैं छोचू बाट से कि छोचू बाट बालादेव को समझा देना गढ़ चौसला में आई अभी 4 दिन नहीं हुए और राण के राजा की सारी खेती सारी फसल का गायों से नुकसान करवा दिया। राजा
राण के राजा ने मेरे को पत्र लिखे ये बताया है कि गढ़ चौसला से, गढ़ गोठा से मेरे सैनिकों को मार मार के भगा दिया, और मैं उन बच्चों से कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, और उन्होंने इनकी गायों से मेरी सारी खेती को, मेरी प्रजा की सारी खेती को नुकसान कर रखा है। बिसलदेव राजा बालादेव को समझा लीजिए। इस तरह का ओलवा सोचू बाट को बिसलदेव देते हैं। तो इस प्रकार वो वहां से बिसलदेव से पूछते हैं कि महाराज मेंदुआ है कहाँ? तो मेंदुआ एक थाने में था, उसका एक रियासत का मालिक बना रखा था। उस जगह का भाट जी को पता बता देते हैं, और भाट जी वहां से मेंदू जी से मिलने के लिए रवाना हो जाते हैं। इधर एक घोड़ा के सवार को बिसलदेव कह के भेजते हैं कि भाट जी से पहले मेंदू के पास जाकर के मेंदू को बता देना कि भाट जी के साथ में गढ़गोठा में नहीं जाए, पहले मेरे से मिले, क्योंकि यहाँ तेरा जितना भी धन और सामान है वो सब मैं तेरे को दूंगा। उससे पहले मैं राण के राजा ने जो मेरे को पत्र लिखा है और उसने जो बताया है कि मेरे खेतों का नुकसान कर दिया, तो सबसे पहले मैं तुम्हारे माल में से, तुम्हारे धन में से राण के राजा का नुकसान चुकाऊंगा, उसके बाद बचा हुआ माल तुमको वापस दूंगा। इस तरीके से मेंदू के पास पत्र पहुंच जाता है। उधर थोड़ी देर बाद पहुंच जाते हैं भाट जी। भाट जी और मेंदू जी बात करते हैं कि बाबा भाट जी, बिसलदेव मेरे सारे खजाने को यहीं रखना चाहता है और राणा की आड़ में, और मेरे को नहीं भेजना चाहता है। तो आप ऐसे करो, आप बाला देव जी को अजमेर भेजो मेरे को लेने के लिए, और मैं अजमेर आता हूँ, और फिर दोनों भाई मिलकर के बिसलदेव से बैठ करके हिसाब करते हैं, और हम जब आएंगे। भाट जी वापस गढ़कोटा में आ जाते हैं और बाला देव जी को आकर के सारे समाचार बताते हैं। इससे आगे वाले एपिसोड में मैं बताऊंगा कि किस प्रकार बाला देव जी बिसलदेव के पास अजमेर जाते हैं, और किस प्रकार वहां से मेंदू जी अजमेर आ जाते हैं, और बिसलदेव इन दोनों भाइयों के साथ किस प्रकार धोखा करता है और दोनों को मारने का किस प्रकार प्रयास करता है, और वो कैसे बच के आते हैं, ये मैं आगे वाले एपिसोड में बताऊंगा। जय देवनारायण भगवान की।